इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देवशयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देवशयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुण्य जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:56 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एकादशी पूजा विधि के बारे में। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना सिंगाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई करें। इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। यहीं पर बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने। देवउठनी एकादशी के नियम। देवउठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति है तो वह केवल एक वेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। देवउठनी एकादशी के प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या बनी बनाई बात बिगड़ रही है तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करने हैं जिनसे आपकी हर समस्या दूर हो सकती है। कार्तिक माह की एकदशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। पंचांग के अनुसार देवउठनी का व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह एकादशी साल भर की सभी एकादशी तिथि में से उत्तम मानी जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि के अगले दिन से ही सभी मंगल और शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ कुछ उपायों को करने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देवउठनी एकादशी तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:56 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। करें ये उपाय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके करियर कारोबार में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानियां दूर होती हैं। विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन
भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद श्री हरि को पीले रंग के फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। नहीं होगी धन की कमी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी मनाई जाती है, जिस दिन विष्णु जी निद्रा से जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक मुश्किलें समाप्त हो सकती हैं। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवउठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वहीं देवउठनी एकादशी पर मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के बाद नींद से जाग जाते हैं और संसार को चलाने का जिम्मा फिर से उठाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ जीवन में कामयाबी का रास्ता भी खुल सकता है। देवउठनी एकादशी उपाय। देवउठनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके करियर लाइफ में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी प्रतिभा चमकने के नए अवसर भी मिलेंगे। छात्रों के लिए एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ ज़रूर करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें और एक पान के पत्ते में एयुएम विष्णवे नम लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है और दिन ब दिन रोज तू मैं की स्थिति बनी रहती है तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह पूजन करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड्डा किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने